बिहार की बेटी इन दिनों पश्चिम बंगाल में दहाड़ रही है। हम बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर की। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर को जिम्मेदारी मिली है पश्चिम बंगाल जिताने की, और यही कारण है कि इन दिनों मैथिली ठाकुर पहुंची है पश्चिम बंगाल और यहां पहुंचकर ऐसे एक के बाद एक वो टारगेट कर रही हैं ममता दीदी पर, जो सुनने वाला भी कायल हो जाए। दरअसल आप जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं तब एक दूसरे दल की कमियां निकालने का काम जो है सियासी पार्टियां करती हुई नजर आती है। अब पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना है तो इसके लिए पूरी जद्दोजहद में बीजेपी लगी हुई है। अपने मजबूत और तगड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल पहुंचा रही है बीजेपी, ताकि वहां पर कमल खिल सके और पार्टी को फायदा हो सके। लेकिन आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वहां ममता दीदी का गढ़ है। कैसे ना कैसे ममता सरकार बन ही जाती है। लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? क्योंकि देखिए, हम बात जब कर रहे हैं बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर की, जो कि सबसे युवा विधायक है, सबसे छोटी उम्र की विधायक है मैथिली ठाकुर, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया बिहार चुनाव में ही। अभी पिछले साल ही चुनाव हुए थे 2025 में। वहां पर जैसे ही वो चुनावी मैदान में उतरी तो उन्होंने अपना मैजिक दिखाना शुरू कर दिया और अब उन्हें पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल में पहुंचकर वो जनता का प्यार उन्हें भरपूर मिल रहा है और जिस तरह से वो रिएक्शन दे रही है ना, वो सुनने वाला हर कोई उनका कायल हो रहा है, क्योंकि वो इस तरीके से बात कर रही है, इस तरीके के बयान दे रही है कि कोई भी देखकर या सुनकर ये कह नहीं सकता कि इन्होंने अभी अभी राजनीति में या पॉलिटिक्स में एंट्री ली है। दरअसल जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, क्या वहां महिलाएं असुरक्षित हैं, तब इस पर क्या जवाब दिया मैथिली ठाकुर ने, सुनिए। देखिए, दीदी तो कुछ भी बोल सकते हैं। दीदी का काम है, ऑपोजिशन का काम है कि वो कुछ बोले। हम लोग का काम है, हम लोग कैसे जनता की सेवा करें, अपने माता बहनों की सेवा करें। हमारे जितने भी बंगाल के लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री किस प्रकार सेवा करें, वो तो वो सोच रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन का और क्या काम है? हम तो एक्सपेक्ट ही वही करते हैं ना कि वो कुछ बोले, कुछ इसमें ट्विस्ट डालें, कुछ आड़ा तिरछा बोले, और ये उनका कर्म है, वो कर रहे हैं। दीदी तो बोलती है बिहार और यूपी में नारी खुद सुरक्षित नहीं है, बंगाल में आके क्या बीजेपी दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा। हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं, और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोग के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हुई। तो सुना आपने, मैथिली ठाकुर ये कह रही हैं कि बिहार में असुरक्षित नहीं है महिलाएं, बल्कि सुरक्षित हैं, और वो खुद बिहार की बेटी हैं, बिहार से आती हैं और बिहार में जब वो कार्यकर्ताओं के बीच में, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। और वो खुद बता रही हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हालांकि देखिए, जितनी भी रैलियां हो रही हैं या जितने भी जगह जा रही हैं ममता दीदी, वहां पर वो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है क्राइम है, कानून व्यवस्था वहां पर चरमराई हुई है। इसी का जवाब देती हुई नजर आई मैथिली ठाकुर। इसी के साथ मैथिली ठाकुर ने तो क्लियर कर दिया कि बिहार में क्राइम नहीं है, बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, बल्कि वो ये कह रही हैं कि जब मैं पश्चिम बंगाल में आई तब मैंने यहां असहज महसूस किया, लेकिन अब मैं सेफ महसूस कर रही हूं क्योंकि मैं अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ी हूं। सुनिए। तो इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था कि चुनाव के दौरान जब हम देख रहे थे कि ऑपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पथरावबाजी कर रहे हैं, वसूलीबाजी कर रहे हैं, दलालबाजी कर रहे हैं, तो शायद मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूँगी। लेकिन जब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ तो मैं अब सोना भी पहन के घूमती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ। 2026 में परिवर्तन होगा। 2026 में आप लोगों के प्यार और उनके साथ जो बीजेपी के साथ जो उनका जो स्नेह है उसको देख करके आपको पता चलेगा कि 2026 में परिवर्तन होगा और इस बार बंगाल जागेगा। बोला जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो केंद्रीय एजेंसी को भी बंगाल में लगा दिया जाता है, सीबीआई डी सब एजेंसियों को लगा दिया जाता है विरोधी दल के नेता को परेशान करने के लिए। अब परेशान करने के लिए मुझे नहीं लगता। हम खुद अभी एक गाड़ी से गुजर रहे थे, बगल में ममता दीदी की गाड़ी जा रही थी तो बहुत ही अच्छे से जा रही थी। कौन परेशान है? कहाँ कोई परेशान है?
तो आप समझ सकते हैं मैथिली ठाकुर जिस तरह से मीडिया के सवालों का जवाब दे रही हैं, जिस तरह से बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रही हैं, ये बताता है कि वाकई में मैथिली ठाकुर को अब एक हीरे के तौर पर बीजेपी समझने लगी है। क्योंकि अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि वो केरल में भी जिम्मेदारी संभाल रही थी, कैंपेनिंग वो कर रही थी, जबकि वहाँ की ना तो संस्कृति मेल खाती है, ना बोली, ना भाषा मेल खाती है। इसके बावजूद भी मैथिली ठाकुर को केरल में भेजना बीजेपी की तरफ से ये बताता है कि चाहे राज्य की बीजेपी हो या केंद्र की बीजेपी हो, हर कोई मैथिली ठाकुर के चेहरे पर अब विश्वास करने लगा है। वो एक ऐसी विश्वास पात्र चेहरा बन चुकी हैं कि कहीं भी कठिनाई अगर बीजेपी को नजर आती है तो वो मैथिली ठाकुर को आगे करती हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का जब निकाय चुनाव हुआ था उस दौरान भी मैथिली ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहां भी जब वो जनता के बीच में गई तब वहां लोगों का खूब प्यार मिला। वहां की मराठी भाषा में वो लोगों से बातचीत करती नजर आई, उनके लिए गाना और गीत वो गुनगुनाती नजर आई, जिस पर लोगों ने खूब प्यार लुटाया था मैथिली ठाकुर पर। और इसी का नतीजा रहा कि जब निकाय चुनाव के परिणाम सामने आते हैं तब वहां पर भी कमल खिलता है, जहां पर अब तक भी बीजेपी ने अपना कोई जगह नहीं बना पाई थी। लेकिन मैथिली ठाकुर का मैजिक वहां पर भी चलता हुआ नजर आया। इसके बाद केरल में वो गई तो केरल में भी अच्छी कैंपेनिंग उन्होंने की है। और अब देखिए पश्चिम बंगाल में उन्हें जिम्मेदारी मिली हुई है। इन दिनों पश्चिम बंगाल में तो आपने भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाले हुए हैं। झालमुड़ी जो है वो कितना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, हैशटैग झालमुड़ी ट्रेंड करने लगा है। और झालमुड़ी शायद अगर आप लोगों ने खाया हो तो आप एक्सपीरियंस करके बता भी सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो जो है खूब वायरल हो रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर, जहां वो झालमुड़ी खाने के लिए जाते हैं, एक दुकान सजी हुई नजर आती है। अब विपक्ष इसे आड़े हाथों भी लेता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि ये एक पूरा प्री प्लान स्क्रिप्टेड वीडियो रील बनाया गया है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। हालांकि हम इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम मुद्दा क्या है वो ये कि बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है ताकि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी हासिल कर पाए, कमल यहाँ पर खिल पाए। क्योंकि एक सपना सा है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल को जीतना। और हालांकि ये इतना आसान नहीं रहता है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक गढ़ है ममता दीदी का, और यहाँ पर अच्छी खासी उनकी राजनीति, अच्छी खासी पकड़ यहाँ देखने के लिए मिलती रही है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है? क्या मोदी मैजिक यहाँ देखने को मिलेगा? क्या जिन जिन नेताओं को, जिन जिन चेहरों को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कैंपेनिंग के लिए भेजा है, क्या वो जादू अपना चला पाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और पुष्कर सिंह धामी की जब बात आती है तब आप ये समझिए कि ये भी एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिन पर बीजेपी बहुत ज्यादा विश्वास करती है। क्योंकि यूसीसी का ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ एक राज्य तक सीमित ना रहकर पूरे देश भर में अब उनका नाम हो गया है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी पुष्कर सिंह धामी को कैंपेनिंग के लिए भेजा गया था। अलग अलग राज्य में अलग अलग सांसदों के लिए जो प्रत्याशी थे उनके लिए वो प्रचार करते हुए नजर आए थे। और केंद्र का विश्वास है, पुष्कर सिंह धामी, केंद्र का विश्वास है मैथिली ठाकुर। कहा यह भी जाता है कि मैथिली ठाकुर के सिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हाथ है और उनका पूरा आशीर्वाद जो है मैथिली ठाकुर के साथ बना हुआ है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी मैथिली ठाकुर को भेजा गया प्रचार प्रसार करने के लिए, जहां वो खुले तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर वो बोलती हुई नजर आई। उन्होंने बेबाकी के साथ ये कहा कि मैं खुद बिहार से आती हूं और कैसे ममता दीदी ये बात बोल सकती हैं कि कानून व्यवस्था चरमराई है और वहां महिलाएं असुरक्षित है, वो कैसे बोल सकती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो ममता दीदी हैं और कुछ भी बोल सकती हैं, उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। और आप समझिए, लिंक यहां पर समझिएगा। देखिए ममता दीदी टारगेट कहां कर रही है? बिहार को। बिहार में अभी 2025 में ही एनडीए की सरकार बनी, जिसमें साथ में कौन है? एनडीए की जो सरकार बनी है गठबंधन में बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, और अभी अभी बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री भी बना है बिहार में। और जब बिहार को ही टारगेट करके जनता के बीच में इस तरीके से मैसेज सर्कुलेट करने का काम जब ममता दीदी करती नजर आई, तब इन्हें जवाब देने के लिए किसे भेजा गया? उस बेटी को जो खुद बिहार से आती हैं, खुद बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं
और खुद वहाँ की एक्सपीरियंस को वो साझा करते हुए जनता के बीच, पश्चिम बंगाल की जनता के बीच नजर आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नेता जो मूल रूप से खुद उसी राज्य से आता हो और एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, वो प्रमुखता के साथ उस बात को रखेगा तो उसका असर जाहिर तौर पर मास ऑफ पीपल के पास पहुंचेगा, बड़ी संख्या में लोगों के पास ये मैसेज सर्कुलेट होगा। यही कारण है कि बिहार से एक ऐसा चेहरा बीजेपी कैंपेनिंग के लिए पश्चिम बंगाल में लेकर आई जो वाकई में बीजेपी को फायदा दे सके। आपको क्या लग रहा है बताइएगा जरूर। क्या मैथिली ठाकुर का मैजिक यहां पर भी चलेगा जैसा कि महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिला था, निकाय चुनाव में? क्या यहां बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी या फिर एक मैजिक, बड़ा मैजिक देखने को मिलेगा और इस बार कमल पूरी तरीके से खिलता हुआ पश्चिम बंगाल में नजर आएगा? बताइएगा जरूर। और क्या कुछ रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार।